मिक्स प्लेट में हमारी आज की मेहमान हैं हुमैरा असगर अली, जो एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, एक टॉप फैशन मॉडल हैं, एमएफए किया डिजिटल और आर्ट डिज़ाइन में। सफ़र जो आपका आर्ट का शुरू हुआ, विजुअल आर्ट का, उसके बारे में कुछ बताइए। लर्निंग आपका जो प्रोसेस होता है वो मेरा इतना अच्छा यानी उस वक्त रहा क्योंकि मेरे जो मेंटर्स थे लाइक शाहनवाज अमजद इस्लाम अमजद उस्मान पीरज़ादा सदान पीरज़ादा आई स्टार्टेड फीलिंग अमेजिंग कि मतलब दैट्स अ अमेजिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, हुमैरा थिएटर की तरफ भी हम आएंगे कि अपनी पसंद क्या है, आप किस तरह की पेंटिंग्स करती हैं। हर 6 महीने के बाद जो है ग्रुप शोज़ हम लोग के हुआ करते थे जिसके अंदर सारे पाकिस्तान के जो लीडिंग आर्टिस्ट हैं वो आया करते थे। पोर्ट्रेट हो सकता है, मेरी कोई मेड है उसका मुझे कोई एक एंगल अच्छा लगा उसकी लेके पिक्चर लेके तो उसका मैंने कुछ बना दिया। परवीन शाकिर ने तहरीरी शक्ल में जो लिखा है मैंने उसको आपने उसको विजुअली तस्वीरी शक्ल के अंदर उसको मैंने ढाल दिया है। मिक्स प्लेट में हमारी आज की मेहमान हैं हुमैरा असगर अली, जो एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, एक टॉप फैशन मॉडल हैं, जिन्होंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की, जिसमें एलान, सना सफ़ीनाज, पोर्शे, ऑल्डो और बहुत सारे ब्रांड शामिल हैं। हुमैरा एक क्रिएटिव राइटर भी हैं, एक आर्टिस्ट भी हैं, इन्होंने टेलीविज़न और थिएटर के लिए भी काम किया। आज हम उनसे बात करेंगे उस सफ़र की जो उन्होंने विजुअल आर्ट से शुरू किया और जो फैशन मॉडलिंग पे इख्तिताम जिसका हुआ। हुमैरा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं शोएब? जी वंडरफुल। अच्छा ये बताइए कि आप एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, आपने एमएफए किया डिजिटल और आर्ट डिज़ाइन में पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद आपने एनसीए से भी पढ़ा जी। तो ये सफ़र जो आपका आर्ट का शुरू हुआ, विजुअल आर्ट का, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं समझती हूँ कि वो गोल्डन डेज थे मेरे अभी तक, जब से होश संभाला उसके बाद कॉलेज किया, स्कूलिंग कॉलेज, लेकिन वो एक टाइम ऐसा था जिसमें सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत ही अमेजिंग टीचर्स मिले, दोस्त मिले। लर्निंग आपका जो प्रोसेस होता है वो मेरा इतना अच्छा यानी उस वक्त रहा क्योंकि मेरे जो मेंटर्स थे लाइक शाहनवाज ज़ैदी, अहमद बिलाल, अमजद इस्लाम अमजद और इस किस्म के जो अमेजिंग उस्मान पीरज़ादा लाइक सदान पीरज़ादा, इस किस्म के लोगों के साथ जो है मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। और उसके साथ साथ फिर हम लोगों को जो शाहनवाज ज़ैदी ने और जो अहमद बिलाल ने हम लोगों को जो जब हम लोग आए बीएफए में एमएफए में आए तो हम लोगों को बहुत यानी पुश किया कि हम लोगों को कुछ आर्ट की तरफ, कुछ वो थिएटर की तरफ भी हम लोग को कुछ करना चाहिए जिसके अंदर आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिसके अंदर आप अपना जो एक्सप्रेशन है पेंटिंग के अलावा, फोटोग्राफी के अलावा, डिज़ाइनिंग के अलावा आपका अपना जो एक सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकें लोगों के सामने, जो हमारे कल्चरल, जो हमारी सोसाइटी के, जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं। जब मैंने अपना उनके साथ थोड़ा थोड़ा करके ड्रामा और थिएटर एंड माइंड जब मैंने शुरू किया तो आई स्टार्टेड फीलिंग अमेजिंग कि मतलब दैट्स अ अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और कुछ ड्रामाज़ हैं मैंने उस्मान पीरज़ादा के साथ किए, फिर अमजद इस्लाम अमजद के लिखे हुए ड्रामे किए, बानो कुदसिया के किए। अच्छा, हुमैरा थिएटर की तरफ भी हम आएंगे। मुझे आप ये बताइए कि आप एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, आपने बहुत सारी सोलो और ग्रुप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया होगा, तो आप बेसिकली क्या, आपकी अपनी पसंद क्या है, आप किस तरह की पेंटिंग्स करती हैं और किस तरह के आपका रुझान क्या है विजुअल आर्ट में? अच्छा, जब हम लोगों की एग्जीबिशंस जब होना शुरू हुई बहुत शुरू के अंदर, तो उसमें होता ये था मोमेंट कि हमारी अपनी जो यूनिवर्सिटी है और जो एनसीए है उसमें जब आप अपना वो स्टडी कर रहे होते हैं लाइक आपके बैचलर्स के 4 साल होते हैं, तो उसमें बैक टू बैक जो है हमारी हर 3 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद जो है ग्रुप शोज़ हम लोग के हुआ करते थे जिसके अंदर सारे पाकिस्तान के जो लीडिंग आर्टिस्ट हैं वो आया करते थे। वहीं से हम लोगों को उस वक्त मेरा जो है रुझान कोई इतना ख़ास किसी एक स्पेसिफिक मौजू की तरफ नहीं था। उस वक्त आप नए होते हैं, आपका एक जहन जो है बहुत इनोसेंट होता है, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है इज़ लाइक
बच्चों की तरह, अच्छा ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो मेरा कोई ख़ास किस्म का कोई माइंडसेट नहीं बना था। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, लाइक कोई सिंपल एक लैंडस्केप हो सकता है, कोई वो स्टिल लाइफ हो सकती है, कोई पोर्ट्रेट हो सकता है। मेरी कोई मेड है, उसका मुझे कोई एक एंगल अच्छा लगा, उसकी लेके पिक्चर लेके तो उसका मैंने कुछ बना दिया। कोई भी फूल अच्छा लगा, कुछ भी एनीथिंग हो सकता है। तो बीएफए में 4 साल तो मेरा कोई इतना ख़ास यानी किसी चीज़ को मैंने इतना यानी फोकस नहीं किया। उसके बाद फिर जब मेरा एमएफए मास्टर इन फाइनेंस जब मेरा अपना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा आप ग्रो कर जाते हैं, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ा सा आप ज़रा ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं अबाउट द सोसाइटी एंड द कल्चर एंड द सोशल इश्यूज़। तो उसके बाद फिर मेरा रुझान आहिस्ता आहिस्ता पोइट्री से तो खैर मुझे पहले भी यानी लगाव था, और जो लिटरेचर का जो है वो स्पेशली मैं इसमें नाम लूँगी कि जो पोइट्री और जो उर्दू लिटरेचर है उसका जो रिवाज था हमारे घर में बहुत ज़्यादा था। बिकॉज ऑफ माई अम्मा एंड माई फादर, उनको बचपन से ही जो है उनके साथ उनकी बहुत यानी उठना बैठना था कुछ ऐसे लोगों के साथ, उसकी वजह से हमारे घर में बहुत इनके ऊपर बात होती थी। शायरी की तरफ मेरा हुआ रुझान। फिर मैंने आखिर में तो फिर आपने कोई शायरी पे किताब लिख डाली या नहीं? नहीं, शायरी पे जो है मैंने अभी किताब नहीं लिखी। अच्छा। लिखती ज़रूर हूँ, लेकिन चूँकि मेरा जो मीडियम था वो पेंटिंग की साइड पे ज़रा ज़्यादा था, ग्राफिक आर्ट की तरफ ज़्यादा था। तो उस पर हाँ, तो उस पर परवीन शाकिर के ऊपर जो है मैंने सीरीज़ अपनी बनाई। फिर उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर का मैंने पूरा पढ़ा। अच्छा। साथ साथ में यानी पढ़ती थी, और जो मुझे ऐसे फील होता था कि उनका जो एक मेन उनका पर्पस क्या था, और वो हमारा अपना पाकिस्तान का या हमारे पूरी दुनिया की जो एक वुमेन इश्यूज़ हैं, जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, जो टाबूज़ हैं, जो यहाँ पे वो मसाइल घर की चार दीवारी से लेकर बाहर के जो बाहर की दुनिया में जब वो स्टेप आउट करती है, वो तमाम इश्यूज़ को उन लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ जो है अपनी शायरी में और अपनी बुक्स में लिखा है। उन्हीं को मैंने थोड़ा सा ज़रा एक प्रोफाउंड में उसको किया, उसको थोड़ा सा वो सिंबलाइज़ किया, उसको मैंने उसके अंदर अपना थोड़ा सा अंग डाला। और मेरी जो काम है, अगर आप उनको कभी इत्तेफाक हो देखने का, आई एम श्योर आपने कहीं देखा होगा, तो आपको फ़ील होगा कि जो परवीन शाकिर ने तहरीरी शक्ल में जो लिखा है, मैंने उसको आपने उसको विजुअली उस पर आपने हाँ उसको आप कह सकते हैं कि तस्वीरी शक्ल के अंदर उसको मैंने ढाल दिया है। अच्छा, आप जब पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में, तो यकीनन जो यूनिवर्सिटी के अपकमिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट गैलरीज भी ढूंढते हैं कि वहाँ एग्जीबिशंस कर सकें। प्राइवेट आर्ट गैलरीज का आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ जब आपने कोई सोलो एग्जीबिशन करना चाहिए? तो आपका क्या एक्सपीरियंस था उसके हवाले से? मेरा जो एक्सपीरियंस था कुछ मिक्स ही था, क्योंकि जब हम लोगों ने अपना पास आउट किया, जब भी हम किसी ग्रुप होता था, कोई 2, 4, 5, 6 हम लोग यानी फ्रेंड्स होते थे, तो हम लोगों को यानी पता होता था कि अच्छा ये एग्जीबिशन 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 6 महीने बाद होने वाली है। तो हम लोग जब भी आर्ट गैलरीज में जाते थे तो हम लोगों को कहते थे अच्छा बच्चे ठीक है, अपना काम वहाँ पे रख दो तो हम आपको बता देंगे, अपना नंबर ड्रॉप कर दो। तो हम लोगों को मतलब इतना कोई ज़्यादा उस वक्त इनकरेजमेंट नहीं मिली, लेकिन स्टिल चूँकि हम लोगों का जो बैकअप एक जो हम लोगों की वो सपोर्ट थी, लाइक वो शाहनवाज ज़ैदी और एक किस्म के जो हमारे टीचर्स थे, राहत नवीद मसूद इज़ अ बिग नेम, तो उन्होंने हम लोगों को जो है यही सिखाया कि आप काम करते रहें, ट्राई करते रहें, 1 बार करें, 20 बार करें, 30 बार करें, हिम्मत नहीं हारनी। तो शुरू में हम लोगों ने बहुत इश्यूज़ फेस किए। हम लोगों को बोल दिया जाता था कि भाई इतने सीनियर, इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो हम आपको ठीक है 1-2 जगह आपको दे देंगे, तो वहाँ पे कोने में बिल्कुल आखिर में हम लोगों का काम लगा दिया जाता था। आपके कहने का मतलब है कि यंग आर्टिस्टों को कोई पैटर्नेज नहीं मिलती थी उस वक्त प्राइवेट? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती थी, बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। अच्छा, और गवर्नमेंट आर्ट गैलरीज की क्या सूरत हाल थी? वैसे तो 1-2 ही हैं लाहौर के अंदर। जी, गवर्नमेंट आर्ट गैलरी का इसके अंदर में जो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का इसके अंदर बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि वो हमेशा एक फ्लोर जो है उनके लिए न्यू जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं या जो जिनके काम के अंदर पोटेंशियल होती है, उनका एक ग्रुप अलग से बना देते हैं, उनको एक फ्लोर होता है, उनको एसोसिएट कर दिया जाता है। और ये चीज़ें तब भी होती थी, अब भी होती हैं, लेकिन उनका भी यही होता था कि ज़रा ज़्यादा स्पेस जो है वो सीनियर को, क्योंकि उन लोगों का अपना काम बिकता था उससे, क्योंकि उन लोगों को एक यानी बड़ा नाम उनको चाहिए होता था। फिर साथ में एक वॉल होती थी या जो एक यानी फ्लोर होता था, जो जूनियर हैं, जो अपकमिंग है, उनके लिए वो उनको। कोई यादगार एग्जीबिशन आपकी जिसमें आपने अपना कोई सोलो एग्जीबिशन की हो और वो इनॉग्रेट हुई हो बड़े ग्रैंड तरीके से? सोलो एग्जीबिशंस मुझे करने का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला। मैंने ज़्यादातर जो की हैं
ग्रुप्स में की हैं इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। मेरा एक्सपीरियंस जो है अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा। शुरू में तो ऑफ कोर्स मुझे यानी काफ़ी इश्यूज़ फेस करना पड़े। यानी कोई कहता था कि अच्छा इस पे आपने वो शक्ल क्यों नहीं बनाई है फ़ीमेल की, अच्छा इसका बहुत ज़्यादा उसने वो कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा उसके हाथ ऐसे क्यों हैं, उसके वो क्यों हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स आप सीखते भी हैं। लेकिन शुरू में जो है मुझे काफ़ी मुश्किल टाइम मुझे देखना पड़ा कि वो क्यों? उसकी रीज़न यही है कि अगर आपका कोई नाम नहीं होता या अगर आपका कोई बड़ा कोई आपके पास स्पॉन्सर नहीं होता, सो दैट्स द मेन इशू। अगर या अगर आप किसी को यानी स्पॉन्सर आपके कर रहे पास हैं, स्पॉन्सर हो, को बड़ा नाम हो तो आपका आर्ट लगता है, वरना नहीं लगता। कहने का मकसद आपका ये है। हाँ, लेकिन साथ में आपके काम के अंदर पोटेंशियल भी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई स्पॉन्सर भी तो कर रहा है तो उसने भी तो एक जस्टिफिकेशन देनी है कि हाँ इसके काम में कुछ है। अच्छा, हुमैरा, थिएटर की तरफ आप कैसे आई? आपने अमजद इस्लाम अमजद के भी प्लेस किए, आपने बानो कुदसिया की भी प्ले, सितमगर तेरे लिए आपने किया, हाई जंप आपने किया, निज़ाम वारिस शाह किया। वारिस शाह किया, मुनीर राज का प्ले आपने किया। जी जी। तो ये विजुअल आर्ट से एकदम आपने छलांग लगाई, क्या उसको कहते हैं, थिएटर की तरफ। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि जो शाहनवाज ज़ैदी जो हम लोगों ने जब अपना BFA अपना स्टार्ट किया तो उन्होंने हम लोगों को शुरू में ही हम लोगों को बोल दिया था कि बेटा ठीक है, आपका 3 बजे जो है काम आपका ऑफ हो जाता है, उसके बाद यू हैव टू कम टू सी अहमद बिलाल फॉर द नाटक एंड इसराज चिश्ती। लगता है अहमद बिलाल साहब का बड़ा खूब क्रूशल रोल था यूनिवर्सिटी के। क्योंकि उनके साथ ड्रामेटिक्स में उनके साथ बहुत अच्छी एक एसोसिएशन रही तकरीबन कोई 7, 8, 9 साल, और उसके बाद भी अब भी चल रही है। सो ही इज़ लाइक यानी फादर फिगर। शाहनवाज ज़ैदी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट पर्सन। ही इज़ ऑल्सो लाइक अ फादर फिगर टू मी, और अभी भी उनके साथ है कनेक्शन है, बातचीत होती रहती है। तो मतलब वो एक ये इस किस्म की उनके साथ एक एसोसिएशन एक बनी हुई है जो कि एक लाइफ लॉन्ग होती है, जिनसे जब भी आप 1 मिनट के लिए बैठेंगे कुछ ना कुछ आप सीख कर उठेंगे। तो शुरू में जो है उन्होंने हम लोगों को बहुत पुश किया था कि बच्चे आपका वो 3 बजे जो है वो टाइम ऑफ हो जाता है, उसके बाद 3 से 6 जो है आपने वहाँ पर आना है। तो अपना कुछ ना कुछ हम लोग माइम अपना हर महीने हर हफ्ते थिएटर है ये वो साथ साथ हम लोग का यूनिवर्सिटी की तरफ से बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों का जो है वहीं से हम लोगों ने सीखा। आपकी वॉक, आपकी जेस्चर, आपकी आवाज़, आपकी पिच, लो डाउन, सारा आपका यानी वो किस तरह से आपने अपना एक्सप्रेशन करना है, डिलीवर करना है। इस किस्म की जो बारीकियां हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता वो सीखने में हम लोग मैंने स्टार्ट किया था अपना थिएटर बैचलर्स में, BFA पार्ट 1 में जब मैं थी। 4 साल वो किया, फिर 1 साल का ब्रेक आया, फिर MFA अपना स्टार्ट किया। फिर उस वक्त मैंने कोई 9-10 महीने किए ड्रामे। उसके बाद अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया। जुल्फ़िकार, वो जुल्फ़ी और असगर गिलानी उस वक्त हुआ करते थे। उस वक्त भी आर्ट एंड कल्चर और जो ड्रामाज हैं बहुत अच्छे बन रहे थे। 2 साल वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद वो रफ़ी पीर के साथ ऑलरेडी मेरी एसोसिएशन थी ड्यूरिंग माई BFA एंड MFA, तो उनके साथ भी कुछ हल्का फुल्का काम होता रहा। फिर उसके बाद कमर्शियल थिएटर, फिर उसके बाद इंग्लिश थिएटर किया। तो आपने ये सारा थिएटर किया, तो आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, आप बताएं कि कमर्शियल थिएटर के बारे में आपकी क्या ओपिनियन? कमर्शियल थिएटर जो आजकल जो हमारे हो रहा है, जिसके अंदर वो बड़े अकॉर्डिंग टू पीपल फायरी डांसेस होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, इसमें एक इत्तेफाक की बात है कि कोई पिछले लास्ट वीक की बात है, मैं नाम तो नहीं लूँगी, उन साहब ने अपनी कोई एक यानी फिल्म बनाने के लिए उनके कुछ 1-2 जो हैं वो ड्रामास भी शुरू हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया वहाँ पर कुछ वो चाय के लिए, और साथ ही उनका वहाँ पर वो शुरू हुआ था ड्रामे की, उनकी वो चल रही थी रिहर्सल। एंड द वे ही वाज directing things and the artist, and matlab that was very bad situation. The girls were dancing naked, the boys were अपनी गालियाँ निकाल रहे हैं, मतलब बैड वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, और मैंने सिर्फ उनको 5 मिनट के लिए वहाँ पर बैठी हूँ और मैं वहाँ से उठ गई हूँ। बिकॉज उन्होंने मुझे कोई 5-6 महीने से मुझे कह रहे थे, द टाइम आई वाज इन कराची। सो वो मुझे बार बार उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो है मैंने काम देखा है, तो आप आपको मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ काम करें फिल्म में या ड्रामा है, ये मेरे इस तरह के 3-4 मेरे शुरू हो रहे हैं, ये स्पॉन्सर है, ये प्रोड्यूसर है, ये है, वो है। मैं सिर्फ वहाँ पर 5 मिनट के लिए बैठी हूँ, बट स्टिल अभी तक बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं। और वो एक मज़े की बात ये है कि उसमें बाकायदा उन लोगों ने इतना बड़ा एक बोर्ड लगाया हुआ है कि जी सारे बंदे जो हैं SOPs को जो है उसको यानी फॉलो करना है आपने, और उसकी बार बार आपने हाथ धोने हैं और वो सैनिटाइज़र देना है, और वो सामने जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, मतलब
उन वो लोगों बिल्कुल ने opposite है। वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कि आप यानी इंसान यानी क्या देखे और किसको फॉलो करे। सो अच्छा, आपने थिएटर किया, आपने पैरेलल थिएटर किया, और आप क्या समझती हैं कि पैरेलल थिएटर की कितनी गुंजाइश है, क्योंकि वही एक थिएटर है जो कि जिसके थ्रू हम कोई सोशली मीनिंगफुल मैसेज जो है वो सोसाइटी को दे सकते हैं। अनीता भट्ट एक बहुत अच्छा नाम है अपकमिंग, शाह शराबील एक बहुत बड़ा नाम है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं या जो थिएटर की जो हमारी जगह हैं जहाँ पर ये होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, इस किस्म के हुआ करते थे, लाइक उस्मान पीर ज़्यादा इस किस्म के जो नाम हैं बड़े, उनका मतलब ये है कि स्पॉन्सर्स नहीं होते। दूसरा ये कि जो इन्वेस्टर्स भी जो हैं अब उस तरह से इन्वेस्ट नहीं करते, पहले भी नहीं करते थे, लेकिन अब चीज़ें आपको पता है कि इश्यूज हो चुके हैं, लॉकडाउन, और यानी वो डैमेज इतना ज़्यादा हो गया है नहीं, आज लोगों को स्पॉन्सर्स का भी तो कोई रोल होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना regularly चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसका फिर वो यही चीज़ है कि लोग अब उस तरफ उनका रुझान नहीं रहा, क्योंकि आपने ऑडियंस को बुलाना है, उसके लिए यू हैव टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट। मेरा कोई ऐसा कैरेक्टर है थिएटर का जो आपकी विश हो कि आप किसी थिएटर में करें, पैरेलल थिएटर में? होता है ना, कभी आर्टिस्ट सोचता है कभी मैं ये वाला रोल ज़रूर करूं, मतलब जो आप विश करती हैं कि ये रोल मुझे करना चाहिए कभी पैरेलल थिएटर में, या मैं बहुत अच्छा करूँगी। हाँ, बहुत अच्छा करना ना करना, लेकिन मेरी हमेशा एक विश थी कि रानी मुखर्जी का जो एक रोल था जिसमें Is she an inspiration to you, by the way? या मतलब शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। एंड सेकेंड, अमिताभ के बहुत सारे रोल्स हैं जो कि मैं अब अमिताभ तो नहीं बन सकती हैं आप। अमिताभ तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर एक बात ज़रूर ऐड करूँगी कि एज एन आर्टिस्ट जो मेरी हमेशा से एक इंस्पिरेशन रही है, उसके अंदर बहुत सारे मेल आपके आर्टिस्ट भी हैं, उसके अंदर फीमेल भी हैं, लाइक शबाना आज़मी है, नंदिता दास हैं, हमारे यहाँ पर ओमपुरी हैं, कवि खान साहब हैं। सो हमेशा कोशिश हम लोगों को यही सिखाया गया है, आप जहाँ से आपको जो कुछ सीखने को मिले वो ये ना देखें कि आदमी है, औरत है, पाकिस्तान के छोटा कोई है, बड़ा आर्टिस्ट है। याद हैं आपको कि जिनके कोई नाम आप कुछ ले सकें? कोई अच्छे आर्टिस्ट हमारे पास भी हैं वैसे, थिएटर के और टेलीविज़न के। हाँ बिल्कुल, कवि खान साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनके साथ मैंने सितमगर तेरे लिए उनके साथ मैंने 20 दिन का एक्सपेल किया था अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, एंड ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, सच अ वंडरफुल पर्सन। और उनके साथ मेरा मेन लीड पे था मैं, और आई वाज वेयरिंग अ साड़ी, एंड विद दैट टाइम आई वाज क्वाइट फैट, एंड जब भी और मैंने उनकी जो है एक वो सेकंड वाइफ का रोल था, रोज़ाना उनके यानी फटे हो रहे होते थे, और मतलब दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग। उनसे वो सीखने को बहुत मिला। फिर उनकी जो यानी कोऑर्डिनेशन है, इन्होंने बारीकियां सिखाई मुझे, तो दैट वाज अमेजिंग लर्निंग प्रोसेस।